प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास की साखी जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में कुछ उसका अंश रखा गया है का हम लोगों ने दोहा संख्या 6 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहा संख्या 7। दोहा संख्या 7 कुछ ऐसे है। कबीर सूता क्या करे, करे काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। अब इस दोहे का प्रसंग देखने से पहले हमें जो अंतिम हम दोहा पढ़े थे कल 6वें का, तू करता न हूँ तू भया, इस पद में कबीरदास जीवन मरण के चक्रों से कैसे मुक्ति मिलेगी और जीवात्मा कैसे परमात्मा में विलीन हो जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस जो कबीर सूता क्या करे में कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर से मिलने के लिए कैसे तत्पर रहना चाहिए, और कवि यह भी बता रहे हैं कि ईश्वर से कैसे प्राप्ति हो मनुष्य की, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया में पड़ जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, परमात्मा क्या हमसे मिलन नहीं होता, क्योंकि हम सांसारिक मोह माया में ग्रसित हो जाते हैं। तो कैसे ग्रसित होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्याख्या के माध्यम से भी स्पष्ट हो जाएगी। कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है, मतलब मोह माया में क्यों ग्रसित है। मोह रूपी निद्रा का मतलब है आप मोह रूपी माने किसी चीज़ से आप क्यों, अगर आपको किसी चीज़ से किसी वस्तु से अगर मोह है तो उस वस्तु को आप त्यागते नहीं हैं, तो आपको बहुत प्रिय लगता है। तो कब यही यहाँ कह रहे हैं कि आप इस मोह को क्यों त्याग रहे हैं, क्यों नहीं त्याग रहे हैं, क्यों मोह में पड़े हुए हैं, क्यों मोह ही आपको सबसे अधिक प्रिय हो रहा है। इस जो मोह रूपी आप निद्रा में पड़े हैं, उस मोह रूपी निद्रा का त्याग करिए और जाग कर अपने वास्तविकता को क्यों नहीं देख रहे हैं। वो जाग कर अपने वास्तविकता को देखिए। जो मोह रूपी निद्रा में आप सोए हैं, उस मोह रूपी निद्रा से जागिए और अपने वास्तविक स्वरूप का पहचान करिए। मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक को भूल गया है। कवि कह रहे हैं कि मोह माया में पड़े होने के कारण मनुष्य अपने वास्तविकता को भूल गया है। कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तू इस संसार मोह माया का त्याग करके अपने होश में आ और अपने स्वरूप को पहचानो। वास्तव में मनुष्य अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रखता। मनुष्य की पहचान परमात्मा से ही है। अगर जीव आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है तो उस जीव आत्मा का अस्तित्व जो है संकट पर आ पड़ता है, संकट में आ जाता है। अतः हे जीव, आपको परमात्मा से बिछुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हो मोह को त्यागिए और परमात्मा ईश्वर में अपने आप को लीन करिए। कैसे लीन करिए कि जिससे आपको गुरु ने जो आदेश दिया है, जो गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, जो गुरु ने आपको शिक्षा दी है, उस गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, उस गुरु के द्वारा दी गई परमात्मा को पाने की रास्ता को अपनाइए और आप परमात्मा के सानिध्य में जाइए। तभी आपको इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा, और आप हमेशा के लिए इस मोह माया के जो संकट है, इससे आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। अतः हे जीव, आप परमात्मा को प्राप्त करने का जो उचित साधन है उसका प्रयोग करते हुए आप मोह माया के से दूर हो जाएंगे, परमात्मा में एकाकार हो जाएंगे। अब इसमें अगर काव्य का सौंदर्य हम देखते हैं तो इसका जो रस है वो शांत रस है, भाषा जो है सदुकड़ी है, गुण में प्रसाद गुण है, छंद में दोहा छंद है, शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है, अलंकार में यमक अलंकार है। ठीक, आइए देखते हैं दोहा संख्या 8। दोहा संख्या 8 कुछ ऐसे है। केसव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिन कै कूकड़े,
कबहू लगे पुकार। अब कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है तथा ईश्वर को प्राप्त करने का सरल मार्ग का नाम स्मरण करने को बतलाया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने जब हिंदी साहित्य के इतिहास में जब भक्ति काल पढ़ाया था तो मैं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में बताया था कि नाम के महिमा का वर्णन होता है संत कवि में। जो ईश्वर के द्वारा जो दी गई, गुरु के द्वारा जो दी गई शिक्षा है, उस गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा में नाम स्मरण पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है। हर जगह आपको नाम आएगा। कौन सा नाम? जो हमको गुरु जो नाम देते हैं, जो नाम दाम देते हैं, उस नाम दाम का हमें स्मरण करना होता है। तभी हमें मुक्ति मिल सकती है, तभी हमें परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो सकता है, तभी यह जो जीवात्मा जो है परमात्मा में प्राप्त कर सकता है। यही बात जो है इस पद में कबीर ने किया है। ठीक, व्याख्या कुछ ऐसे होगी इस पद की। एक बार मैं और दोहा पढ़ रहा हूँ। केसव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिन तय कूकिए, कबहू लगे पुकार। अब प्रस्तुत दोहे में कवि केशव अर्थात कृष्ण के नाम के उच्चारण के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पे केशव का मतलब कृष्ण से है, यहाँ पे केशव का मतलब कृष्ण से वो जो है जो स्वरूपधारी जो कृष्ण है उससे मतलब नहीं है। केशव का मतलब यहाँ पे हरि से मतलब है, परमात्मा से मतलब है। कवि ने यहाँ केशव अर्थात कृष्ण के नाम का उच्चारण के प्रतिपादन का महत्व किया है कि भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल जैसे मधुर स्वरों में उच्चारित करता, कोयल के समान जो है मधुर स्वरों में हमेशा उच्चारित करना चाहिए। जिस प्रकार कोयल सुंदर अपने मुखार बिंदुओं से जो है सुंदर कूकती है, वैसे ही जैसे कोयल की आवाज़ हमें प्रिय लगती है, वैसे ही हमें अपने मुख से हर क्षण, हर पल, हर घट में जो है ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। जिस प्रकार कोयल मधुर स्वर में कूकती है, वैसे ही हमें हर क्षण मधुर स्वर में हरि के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। कोयल के कूकने की जो आवाज़ मधुर होती है, जो सुनकर हमें अच्छी लगती है, वैसे ही अगर हम सुंदर स्वर में अगर प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं तो हो सकता है कि प्रभु हमें रीझ जाएं और हमारी पुकार को सुन लें। हो सकता है कि हमारी पुकार उन्हें अच्छा लगे, जो वह हमें दर्शन दें और हमारे ऊपर प्रसन्न हो पाएँ। आगे कह रहे हैं कि रात दिन ते कूकड़े कबहू रहे पुकार का। आगे कह रहे हैं कबीर कि सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण को महत्व को जाने हुए हठ पूर्वक अज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ है। मनुष्य सब कुछ जानता है, फिर भी हठ पूर्वक जो है मोह की निद्रा में सोया हुआ है। वह जानता है कि अगर मैं नाम स्मरण करूं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, फिर भी जो है मनुष्य इतना हठी है कि वह इस हठ को त्यागता नहीं है, अपनी मोह रूपी निद्रा को त्यागता नहीं है। हठ के कारण अगर मनुष्य अपनी मोह रूपी हठ को त्याग दे तो उसे ईश्वर के हरि दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह अज्ञान रूपी निद्रा में सोने के लिए वह ज़्यादा तत्पर रहता है और अज्ञान रूपी निद्रा में ही जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह हठ पूर्वक वह कार्य करता है। लेकिन उसे करना क्या चाहिए? उसे हठ पूर्वक ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, जो कि वह नहीं करता। आगे कवि कह रहे हैं कि अज्ञान की निद्रा में रात दिन सोने के कारण मनुष्य परमात्मा से लगातार दूरी बनाता चला जा रहा है। मनुष्य को अपनी अज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर मधुर स्वर में प्रभु के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर जो है हमारी उस पुकार को सुन लें, क्या पता कब ईश्वर हमें उस दिव्य स्वरूप का दर्शन दे दें, क्या पता कब हमारी जीव जो है, कब हमारी आत्मा जो है परमात्मा में लीन होकर और इस आवागमन की मुक्ति से हमेशा के लिए जो है मुक्त हो जाए। जो आवागमन का जो चक्र है, कब इससे मुक्ति मिल जाए। कबीरदास ने अपने इस पद के माध्यम से ईश्वर के नाम का
स्मरण करते हुए मुक्ति पाने का जो सरल मार्ग है वह बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको ये भी एक बार बताया था कि ईश्वर का नाम आप हर क्षण, हर पल, हर सेकंड जो है, जैसे आप सांस लेते हैं, हर सांस में अगर आप ईश्वर को बसाना शुरू कर देंगे तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। आपके जो ये सांसारिक जो कष्ट आता है, ये सांसारिक कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। आपका चित्त हमेशा शांत रहेगा, मन हमेशा निर्मल रहेगा, आपके अंदर द्वेष नहीं रहेगी, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं रहेगा, आपके अंदर घृणा नहीं रहेगी। आप सबको सरल भाव से देखेंगे, कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन कोई इस उपाय को नहीं करता। करना क्या होता है, गुरु के द्वारा दी गई जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रतिपल आप स्मरण करते रहिए अपने मन मस्तिष्क में, हमेशा हरि भजन करते रहिए। ठीक है। इस काव्य का सौंदर्य है, रस इसमें शांत रस है, भाषा सुधकड़ी है, गुण में प्रसाद गुण है, छंद में दोहा है, शब्द शक्ति में जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, अलंकार में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखते हैं पद संख्या 9। कुछ ऐसे है, लंबा मार्ग दूरी घट, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। वाह वाह, क्या बात है इसमें। अब कवि कबीर दास ने प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में जो कठिनाइयों का चर्चा किया है कि प्रभु की प्राप्ति करने के लिए जो मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कवि ने इस पर चर्चा किया है। तो कवि कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का मार्ग लंबा और लक्ष्य यानी प्रभु का घर अभी दूर है, अर्थात ईश्वर की साधना करते करते पूरा जीवन भी बीत जाएगा तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है बल्कि उस मार्ग में सांसारिक, मैं बार बार जो मोह माया की बात हो रही है, जो सांसारिक मोह माया है, छल कपट रूपी जो बाधाएं हैं, जब तक हमें अपने मन में मोह माया छल कपट भरा रहेगा हमारे मन में, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें परमात्मा की प्राप्ति में अनेक बाधाएं आएंगी जो कि हमें ईश्वर के परमात्मा के दर्शन से दूर ले जाएंगी। अतः हमें अगर परमात्मा को पाना है, ईश्वर का साक्षात्कार कराना है जीवात्मा को, तो पहले तो हमें अपने मन से माया रूपी जो यह मोह माया रूपी जो द्वेष हमारे मन में विराजमान है, जो छल कपट हमारे मन में विराजमान है, इससे हमें दूर होना पड़ेगा। इन समस्याओं से हमें दूर भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मोह में इसे लेके ग्रसित नहीं रहना है। प्रभु के पहुंचने का जो मार्ग है कठिनाइयों से भरा हुआ है और प्रभु को पाने के लिए इन जो मोह माया रूपी जो कठिनाई है, इस मोह माया रूपी कठिनाइयों से भगाने के लिए हमें ईश्वर का, प्रभु के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, हरि के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, हमें संतों के साथ रहना पड़ेगा, संतों के द्वारा दी गई सरल मार्ग को अपनाना पड़ेगा, तब हमें ईश्वर का दर्शन हो सकता है। ईश्वर हमें लगता है कि ईश्वर का मार्ग दूर है, ईश्वर की साधना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम माया रूपी निद्रा में सोए हुए हैं। हम अपनी माया रूपी निद्रा को त्याग नहीं रहे हैं। हम हर पल हर क्षण गलत विचार मन में धारण कर रहे हैं, हमें उचित विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ईश्वर का मार्ग कठिन है। कठिन तो है, लेकिन वह आसान हो जाएगा। कब? जब हम सांसारिक मोह माया को त्याग देंगे, छल कपट को त्याग देंगे, मन को निर्मम कर लेंगे, संतों के सानिध्य में रहेंगे, संत के द्वारा, गुरु के द्वारा दी गए उस नाम का स्मरण करेंगे, तब हरि का दर्शन होगा। तब हरि का दर्शन कठिन नहीं होगा, आसान हो जाएगा। कवि ये बताना चाहते हैं। अब इसमें जो रस है, शांत रस है, भाषा सुधकड़ी है, गुण में प्रसाद गुण है, छंद में दोहा है और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार व रूपास्योक्ति अलंकार है, शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। हम लोग तीन दोहे का व्याख्या देखें, फिर हम लोग देखते हैं आगे 11, 12, 13 क्या है उसमें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।